दोस्तों राम राम। तो भाई दीपावली की भी सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि दीपावली थी तो दीपावली में भी सब संस्कारों का काम होता रहता है। क्योंकि ये ऐसे बहुत हमारी ये पुरानी एक परंपरा चली आ रही थी कि भगवान रामचंद्र जी अयोध्या आए थे तो उसी के उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है। क्योंकि दीपावली को घी के दिए जलाए जाते हैं और पटाखे वगैरह भी किए जाते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि पटाखे जो किए जा रहे हैं वो हम उस चीज़ को भूल चुके हैं। तो जब रामचंद्र जी आए थे और दीपक जलाए थे, और खैर पटाखे तो किसी ने किए नहीं होंगे उस टाइम, लेकिन अब क्या हो गया है कि दीपक कम जलाओ और पटाखा ज़्यादा करो। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक तो हम लोग पोल्यूशन फैला रहे हैं, एक तो वैसे सांस नहीं किसी को आता है, वैसे सांस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है लोगों को, और हम लोग धुआं कर देते हैं। और बच्चों को हम लोग जो पटाखे ला कर देते हैं तो कम से कम कोई 10,000 के, कोई 15,000 के, कोई 20,000 के पटाखे ला। अब मुझे ये बताओ कि पटाखा आप कर रहे हो फिर हंस रहे हो, यानी आप पैसा फूक रहे हो, पैसे को फूक कर आप तमाशा कर रहे हो कि देखो यार कितना बड़ा बड़ा पटाखा हुआ ये। तो अब आप देखिए कि कितना एक ये हम लोग अपनी संस्कृति को ही भूलते जा रहे हैं, संस्कारों को भूलते जा रहे हैं कि भाई आप जो है आप आओ पटाखे खरीदो और जलाओ, पोल्यूशन फैलाओ, लोगों को दमे की बीमारी कर दो। तो भाई ये कौन बताएगा यार, बच्चों को ये तो बताना पड़ेगा ना सबको। या पटाखे जलाते हो उससे क्या आपको नुकसान होता है, यदि आप नहीं बताओगे तो दूसरा बताएगा, वो तो झगड़ा हो जाएगा ना। तो ये मेरे भाई हर एक उसका कर्तव्य है, माँ बाप का, भाई का या आस पड़ोस में जो भी है वो बच्चों को समझाए उनको यार पटाखे आप जितने कर सकते हो उसे कम से कम करो, छोटे करो, जिससे पोल्यूशन ना फैले। लेकिन यहाँ तो ये है कि आपने इतने जोर का किया है तो भैया हम इससे ज़्यादा फोड़ेंगे। आपने 5,000 के फोड़े, हम 10,000 के लाएंगे, और धुआं ही धुआं कर दे रहे हैं। क्या आप ये सोचो कभी कि जब रामचंद्र जी आए थे तो इतने पटाखे फोड़े गए होंगे क्या? कभी जाओ आप पीछे चले जाओ, अब अयोध्या देख लीजिए आप, अयोध्या में यदि रामलीला मनाई जाती है तो वहां पर पटाखे तो नहीं फोड़े जाते, इतने दीपक जलाते हैं। अभी जैसे पीछे भैया 25 लाख दिए जला दिए, गिनीज बुक में रिकॉर्ड हो गया, वो बात सही है। लेकिन यार आप ये जो पटाखे कर रहे हो तो इसको तो कम करो, आप इसको काहे को करते जा रहे हो। लेकिन देखिए आप सुधार करिए इसमें, मैं थोड़ा सा बच्चों को समझाइए, संस्कार दीजिए यार, इस चीज से कोई बेनिफिट थोड़ी है। ये वही हाल हो जाता है जैसे आदमी सिगरेट पीता है और धुआं बाहर छोड़ देता है, उसको नुकसान कम होता है, लेकिन जो साथ में होता है उसके अंदर भी धुआं जाता है, उसको भी नुकसान होता है। तो इन चीजों को समझो मेरे भाई। और आप भी क्या करोगे, वीडियो थोड़ा सा क्लिक करोगे, छोड़ दोगे, देखना यार छोड़ो परे, ये कोई ऐसा नहीं है बिना बदल का है। लेकिन यार इन चीजों को समझा करो। आप समझना ही छोड़ देते हो, यार हम नहीं समझेंगे भाई, हमें तो पटाखे करने हैं यार। लेकिन आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि पोल्यूशन कितना फैल रहा है। ये आप अपने लिए तो गड्ढा खोद रहे हो ना। आप आज 10,000 के कर रहे हो, अगला 15 के कर रहा है, एक साल बाद आप 20 के लिए आओगे, पटाखे पर पटाखे लिए। ये तो वैसे हो जाता है जैसे बॉर्डर पर लड़ाई लगी है। तो यार ये अपने बच्चों को आप कब समझाओगे, इसको समझाओ। हाँ, खाने पीने का टाइम खाओ, खाने के लिए मिठाई ले आओ, आप जो घर में आप पकवान बनाते हो
वो पकवान बनाइए, अच्छे अच्छे पकवान बनाओ, बच्चों को खिलाओ, खुद खाओ, जिससे आपकी सेहत भी बने। लेकिन ऐसा काम मत करिए जिससे आपकी जो है वो सेहत को नुकसान हो। तो मैं आपको यही कहता हूँ कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आए तो यार इसको देखो, पूरा देखा करिए आप, और सब्सक्राइब भी करिए, शेयर करो, मज़े से आप एंजॉय करिए, लाइक करिए, तो हमें भी आनंद है, आपको भी आनंद है। तो ये आप करते रहिए और हमारे जो वीडियो आप देखते रहिए इनको। तो ये हमारे जो चैनल है आपके पास आता रहेगा, वीडियो अच्छे अच्छे आते रहेंगे और आप देखते रहिए। और मैं आपको अच्छे अच्छे संस्कारों की बातें और संस्कृति हमारी क्या है, प्राचीन काल में हम क्या करते थे और अब हम क्या करते हैं, कैसे हम पुराने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं, संस्कृति को भूलते जा रहे हैं हम लोग। तो मैं आपको ये चीज़ें बताता रहूँगा, बच्चे भी इसको देखेंगे तो बच्चे भी समझेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, इससे हमें नुकसान कितना है। तो वो चीज़ें सबको देखनी चाहिए। तो यदि मैं इसको लंबा खींचूंगा तो बहुत लंबा हो जाता है ये, तो मैं यहीं इस टॉपिक को मैं विराम देता हूँ। तो सबको जय सिया राम।